आज चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मांग संख्या 27 और 28 पर मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। माननीय सभापति महोदय, मैं तो सीधा निवेदन कर रहा हूं। मैं चिकित्सा में पहला सुख निरोगी काया है और इसके लिए मेरे क्षेत्र में पहले बजट में आपने मेरे सीएचसी की घोषणा की थी। जमीन अलॉट होकर के भवन बन करके 6 महीने बाद में माननीय मंत्री महोदय आप उद्घाटन करने पधार जाना, मेरी सीएचसी बनके तैयार हो जाएगी। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। इसके साथ ही मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि अपने मेरे क्षेत्र के भामासा चिकित्सा के क्षेत्र में जानुदा पंचायत की जयपुरा पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र बना के खड़ा कर दिया है। मैं चाहता हूं कि उसकी स्वीकृति हो जाएगी तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। दूसरा, आपने मारवाड़ जंक्शन जो सीएचसी है 1962 में पीएचसी का भवन बनाया था, वो भी भामासा ने, और उसके बाद में उस सीएचसी के भवन का बहुत छोटा था तो सीएचसी में क्रमोन्नत हुई तो भामासा ने एक कांता जैन नाम से हॉस्पिटल बना दिया, मगर वो सीएचसी के भवन के लायक नहीं है। आज भी डॉक्टरों के बैठने के लिए कमरे नहीं है और जो कांता जैन नाम से भवन बना था वो जर्जर हालत में है। आज उसको कंडम घोषित करके बंद करके रखा हुआ है। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ कि मारवाड़ जंक्शन ब्लॉक स्तर की सीएचसी है, वहाँ पर नगरपालिका है और पूरे विधानसभा क्षेत्र का मेन जंक्शन है। तो मैं निवेदन करता हूँ कि उस सीएचसी भवन को आप जमीन अलॉट हम करवा देंगे, आप नए भवन की एक सैंक्शन दे देंगे तो मेरे वो सीएचसी जो पीएचसी भवन में आज चल रही है उसका उद्धार हो जाएगा। मैं आपसे यही निवेदन करना चाह रहा हूँ। इसी तरह से गांवों में डॉक्टर रहते नहीं हैं, तो गांवों में डॉक्टर रहने के लिए आप जितनी भी क्षेत्र की सीएचसी है उन सीएचसीओ पे पूरा स्टाफ लगा दे, जांच के पूरे साधन लगा दे, ताकि ये जो शहरों के अंदर पब्लिक की भीड़ पड़ रही है वो मरीजों की बहुत ज़्यादा। हमारे जोधपुर में एम्स है, एम्स के अंदर कभी भी आप जाओ बेड खाली मिलेगा नहीं। तो ये पूरे क्षेत्र के लोग वहाँ जाते हैं, तो उन लोड को कम करने के लिए जितनी भी सीएचसी है उन पे जांचों के लिए सारे मशीनरी लगाई जाए तथा उन जांचों के मशीनरी के साथ साथ डॉक्टर भी लगाए जाए, ताकि शहरों का लोड कम हो जाए और गांवों के लोग गांवों तक रह जाए। आज जैसे भी स्थिति मेरे क्षेत्र की ये है कि कोई बीमार हो गया तो वहाँ से रेफर करते हैं पीएचसी से सीएचसी पर और सीएचसी सीधा पाली या जोधपुर के लिए रेफर करते हैं। तो इस रेफर जो प्रणाली है उसको कम करने के लिए हमें जो ब्लॉक और जहाँ भी सीएचसी है उन पर स्टाफ पूरा लगा करके उनकी सुविधा को बढ़ाया जाए, ताकि गांवों के लोगों को सुविधा मिल सके और वो शहरों की तरफ नहीं बढ़े। एक मेरा निवेदन ये है कि संविदा भर्ती जो बंद की जाए, इसके स्थान पर लिखित परीक्षा से भर्ती की जाए, या उसमें बच्चों की मेरिट देख करके उनका जो भी फार्म आए हैं उसको जिसकी मेरिट अच्छी है उसको पहले लिया जाए। नहीं तो इसमें बहुत बड़ी धांधली हो रही है। ये प्लेसमेंट एजेंसी और सीएमएचओ मिलकर के जिस तरह की गड़बड़ी करते हैं, उस गड़बड़ी को रोकना है तो मेरिट बेस पर भर्ती ली जाए। दूसरा, प्रयोगशालाओं की जांच निजी फर्मों से कराई जा रही है, उसमें गुणवत्ता में मॉनिटरिंग नहीं हो रही है। तो जो भी गुणवत्ता है उसकी गुणवत्ता के लिए जो भी टेस्ट होते हैं उसकी गुणवत्ता के लिए जांच उसके ऊपर मॉनिटरिंग होनी चाहिए,
ताकि जांच सही ढंग से हो सके और बीमारी सही पकड़ में आ सके। आज जिस तरह से हॉस्पिटलों की प्राइवेट हॉस्पिटल भी कई बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, उनको भी हमें प्रोत्साहन करना चाहिए, ताकि प्राइवेट हॉस्पिटलों के कारण से भी जो अच्छे डॉक्टर हैं उनको भी प्रोत्साहन देना चाहिए, ताकि जो अपने सरकारी जितने भी हॉस्पिटल है उन पे लोड नहीं पड़े। आज ऐसे में जाओ भर्ती करने के लिए तो बेड नहीं मिलते, तो मगर प्राइवेट हॉस्पिटल इलाज में जो अच्छे डॉक्टर हैं उनको प्रोत्साहन दे करके आगे बढ़ाना चाहिए। आज जिस तरह से प्राइवेटों में भी सरकारी हॉस्पिटलों के बनिस्बत प्राइवेटों में सीधी कमीशन प्रणाली जो स्टार्ट हो गई है, उसको कैसे रोका जाएगा। अगर कमीशन प्रणाली डॉक्टर यहाँ से रेफर करके जोधपुर भेजता है और जोधपुर में प्राइवेट हॉस्पिटल वाला किस डॉक्टर ने रेफर किया है उसके लिए कमीशन सेट हो जाता है, इस प्रणाली को भी बंद करना पड़ेगा। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ कि जो भी मेरे क्षेत्र में एक पीएचसी का भवन बनाने के लिए दानदाता तैयार है और पंचायत हेडक्वार्टर पिलौनी में उप स्वास्थ्य केंद्र को पीएचसी में कर्मोन्नत कर देते हैं, तो मेरे दानदाता द्वारा भवन बनाने की गारंटी मैं देता हूँ। आपका भवन आपको नहीं बनाना पड़ेगा और मेरे भमासा उस गांव में भवन पीएचसी का भवन बना के आपको पूरा आपके नॉर्म्स के अनुसार बना करके दे देगा, ये आपको विश्वास दिलाता हूँ। सीएससी जितनी भी है उन सीएससीओ में टेस्टिंग मशीनें जो भी है कमी है। मेरे मारवाड़ जंक्शन में सोनोग्राफी की मशीन नहीं है, तो एक सीएससी है और उसमें सोनोग्राफी नहीं है, तो मारवाड़ से सीधा पाली जाना करके उनके वो सोनोग्राफी करानी पड़ती है। तो मैं निवेदन करता हूँ कि मारवाड़ सीएससी में सोनोग्राफी मशीन भी लगाने की कृपा करें। एनएचएम में भारी घोटाले हो रहे हैं, हम करोड़ों रुपए दे रहे हैं मगर उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है। हमें जो भी सरकार जितने आरजीएसएस में बहुत बड़े बड़े घोटाले हुए, मेरे वहाँ पर छोटी सी जगह है मारवाड़ जंक्शन, उसमें घोटाला हुआ और उसकी जांच भी हुई और उसका लाइसेंस निरस्त कर दिया। ऐसे लोगों को जो इस तरह से सरकारी राशि का गबन करते हैं, ऐसे लोगों को भारी से भारी सजा मिलनी चाहिए और न दोबारा किसी दूसरे नाम से भी वो प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं खोल सके। इसके लिए भी अपने को कुछ न कुछ करना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, आज आपने जिस तरह से वैक्सीन के बारे में जिस तरह की बात कही है, मैं निवेदन करता हूं कि जिस देश की ख्याति प्राप्त हुई कि भारत में पहली बार वैक्सीन बनकर तैयार हुआ और वो भी 42 देशों ने उसकी सराहना की और हम अपने घर में ही अपने लोगों को कोसे, ये अच्छी बात नहीं है। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि ये जो वैक्सीन बना है हमारे वैज्ञानिकों को प्रोत्साहन देना चाहिए और जो भी प्रदेश स्तर पर ऑफिसों में जितने आदमी बैठे हैं उनकी ड्यूटी लगाई जाए कि सीएससी स्तर पर जाकर के जांच करें और किसी तरह की कोई गड़बड़ियां हो रही है तो उनको रोकने का प्रयास करें। आज इस पावन मौके पर मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।